हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम और मैं आपके अपने चैनल टाइम साइकिल थ्योरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आरटीसीबी के बारे में। इससे पहले आपने आरटीसीबी के बारे में नहीं सुना होगा। मैं आपको आरटीसीबी के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये ज़्यादातर रेंज कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। तो इस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है और समझना है कि आरटीसीबी है क्या एवं इसका यूज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ से क्या होता है आरटीसीबी में, कभी भी ध्यान रखो प्राइस जो होती है, ठीक है। प्राइस क्या होती है? प्राइस आपने अक्सर देखा होगा 45 डिग्री में कुछ इस तरीके से गिरते हुए आती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से गिरते हुए आएगी। तो हम लोग ये आरटीसीबी का यूज किस प्रकार से करते हैं कि प्राइस क्या होती है कि इस तरीके से घूम के आ रही है, अक्सर आपने देखा होगा। और यहाँ पर क्या होता है कि एक पॉइंट में आने के बाद मार्केट कुछ इस तरीके से घूमता है। अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऊपर जाएगा, फिर देन नीचे आएगा मार्केट, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक समय में ये क्या करेगा, ये ब्रेकआउट लेवल निकालने के बाद ऊपर चला जाएगा। तो ये एक्चुअल में होता कैसे? ये होता है आरटीसीबी के जरिए, ठीक है। मार्केट यदि घूम रही है तो ये आरटीसीबी के जरिए ही हम लोग पता करते हैं कि मार्केट एक्चुअल में कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पर आप देखने लायक एक चीज होगी कि मैंने यहाँ पर 75% और 100% के लेवल को मार्कआउट करके रखा हूँ। तो ये लेवल आप लोग कैसे निकालोगे, ठीक है। अभी मैं आपको नॉर्मली ड्रॉ डाउन करके दिखा रहा हूँ, फिर हम लोग बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट में इस चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है आप लोग, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने क्या किया है कि ये 75% मेरा ये एक लेवल आ रहा है, ये 100% एक लेवल आ रहा है। तो मैंने ये लेवल कैसे निकाला हूँ तो वो देख लेते हैं। तो ये लेवल निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक पॉइंट दिखा रहा होगा। यहाँ पर मार्केट के पास कितने पॉइंट है? एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये ए बी, हम सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो, इसको हम डिजिटल लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये जो लाइन आ रही है इसको हम डिजिटल लाइन बोलते हैं। ये हमारा ए बी पॉइंट होता है। ये थर्ड बेस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। और ये बाय पॉइंट होता है मार्केट का, ठीक है। जो कि प्राइस का कभी भी ध्यान रखो, जिस जहां से प्राइस घूमती है वहीं से बाय पॉइंट बनता है। प्राइस यदि यहाँ से घूम रही है तो ये आप मार्केट का बाय पॉइंट होगा, और ये लास्ट पॉइंट जहां पर रिजेक्शन फेस करेगी वो मार्केट का ए बी पॉइंट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये बीच वाला पॉइंट, ठीक है। ये मार्केट का 75% होता है। ये मार्केट का जो लास्ट पॉइंट से मार्केट काउंटिंग आप ये बाय पॉइंट तक करोगे, ठीक है। ये बाय पॉइंट तक जो करोगे ये मार्केट का 100% होता है। तो इसको काउंट कैसे करना, चलिए देखते हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये वाला पॉइंट है। सबसे पहले मैं मार्कआउट करता हूँ 7। यहाँ पर कोई भी रेंज आ सकती है मार्केट की, बिकॉज अभी ये जो आरटीसीबी जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर अभी पॉइंट 102 पॉइंट की रेंज आ रही। तो हम इस 102 पॉइंट में 75% कैसे निकालेंगे? ये जो ए बी पॉइंट का और बाय पॉइंट का ये जो बीच वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये बीच वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ से काउंटिंग करोगे और एक नया लेवल जो आपका निकलेगा, जो भी है, मान लो यहाँ पर 102 पॉइंट की रेंज आ रही, तो हम इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 102 पॉइंट की रेंज को काउंट करेंगे। ये हमारा 75% होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 100% हमको निकालना है, तो वापस से हम जाएंगे इस पॉइंट में, और इस पॉइंट से क्या करेंगे कि बाय पॉइंट तक काउंट करेंगे, और वापस से क्या करेंगे, इसी ए बी पॉइंट और बाय पॉइंट के बीच वाले पॉइंट से काउंट करेंगे। देन हमारा ये 100% का लेवल आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 100% का लेवल। तो ये 100% और 75% को यूज कैसे करना है, ठीक है। सवाल उठता है कि इसको हमको यूज कैसे करना है। बाई चांस देखो, यदि मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से प्राइस गिरते हुए आ रही है, गिरते हुए आ रही है, और यहाँ पर मार्केट घूमता है, ठीक है। तो हम लोग क्या प्लान करते हैं, यहाँ पर बाय पॉइंट और ए बी पॉइंट में जब प्राइस हमको घूमते हुए यहाँ दिख जाती है, तो हम लोग यहाँ बाय पॉइंट में आने का वेट करते हैं, ठीक है। फिर वापस से एक बार प्राइस ऊपर जाता है तो हम लोग एंट्री यहाँ कहीं प्लान करते हैं कुछ इस तरीके से, और जैसे ही एंट्री आपकी प्लान हो जाती है बाय पॉइंट में, तो हम लोग इसी बाय पॉइंट में क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर, और इसी पॉइंट का एसएल डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसी पॉइंट का एसएल डिसाइड करते हैं, यहाँ नॉर्मल एसएल जो भी आएगा आपका। और सबसे पहला टारगेट हमारा 0.75% होता है। ये जो 75% आपको लेवल जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, 0.75% फर्स्ट लेवल होगा। यहाँ से रिजेक्शन फेस होगी तो हम पोजीशन को कट कर देंगे। सेकेंड लेवल हमारा क्या होगा? 100%, ठीक है। ये 100% का लेवल जैसे ही अचीव होता है तो हम लोगों के पास प्लान क्या होता है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो बाय साइड की पोजीशन आपकी चल रही है, ठीक है, जो बाय साइड की पोजीशन आपकी चल रही है, इस पोजीशन को आपको काटना है।
देन यहाँ यदि इस 100% या 0.75% से यदि मार्केट रिजेक्शन फेस कर रहा है तो हम क्या करते हैं, इस 0.75% से मार्केट को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, मार्केट को शॉर्ट कर देते हैं। और टारगेट हमारा क्या होता है, ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। टारगेट आपका यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है तो आपका एसएल पॉइंट 0.75% से यदि रिजेक्शन फेस कर रही है मार्केट तो आपका एसएल पॉइंट 100% होगा। तो यहाँ पर कैसे एंट्री प्लान करना है आपको, कि ये जो एंट्री प्लान आप करोगे शॉर्ट साइड की, यहाँ कहीं रिजेक्शन फेस करते हुए दिखी मार्केट, आपका एसएल पॉइंट ये 100% वाला होगा और टारगेट आपका यही ए बी पॉइंट होगा। ठीक है, ये बड़े बड़े मूव देता है। यहाँ पर अभी एक्चुअल में ड्रो डाउन छोटा है तो पॉइंट छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं। हम बैक टेस्ट करते हैं चल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी पावरफुल स्ट्रेटेजी है और मैं इसे पर्सनल में बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। तो इस वीडियो को, यदि ये वीडियो मेरी पसंद आ रही है आपको, तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना। यदि कोई भी कन्फ्यूजन यदि आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट भी मेरे से पूछ सकते हैं। और नहीं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जब लेके आऊँगा, यदि आप कमेंट में आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो उसमें मैं बाकायदा आप लोगों को अपडेट के साथ चीज़ें बताऊँगा। तो चलिए हम लोग बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने देखो आरसीबी को काउंट करके रखा हूँ। ठीक है, ये आज मॉर्निंग ही हुआ है। अब इसमें देखो आपको काउंट कैसे करना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आरसीबी, ठीक है, आरसीबी ऊपर से क्या हुआ सबसे पहले आप देखो। ठीक है, यहाँ ऊपर से क्या हो रहा है, प्राइस कुछ इस तरीके से 45 डिग्री में गिरते हुए आ रही है। ठीक है, यहाँ तक है। अभी इस हिस्से को मत देखो आप, ये वाला हिस्से को मत देखो। अभी फिलहाल जो है प्राइस कुछ इस तरीके से गिरते हुए आ रही है, गिरते हुए आ रही है, गिरते हुए आ रही है। यहाँ मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट किया। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट किया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से काउंट करते हैं कि मेरे पास 2 लेवल आए। ठीक है, आज 2 लेवल आए और दोनों लेवल काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहला वर्कआउट लेवल की मार्केट जब इस लेवल को ब्रेकआउट करती है, ठीक है, मैं यहाँ से काउंट करता हूँ क्या है कि सबसे पहला आरसीबी क्या होगा मेरा, कि मैंने ये 3rd बेस पॉइंट से क्या करा, एक डिजिटल लाइन को एबी पॉइंट को मार्कआउट किया और यहाँ से मेरा क्या बना, इसी पॉइंट से मैंने क्या है बाय पॉइंट को मार्कआउट कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं काउंट करके आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इस पर काउंटिंग हुई है। अब यहाँ पर आप देखो कि मैं आपको क्या बोलता हूँ कि बीच वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट हमारा कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, बीच वाला पॉइंट कौन सा है हमारा, 75% इसका ये वाला है और 100% वाला मार्कआउट लेवल हमारा कौन सा है, ये। तो चलो इसको हम मार्कआउट करते हैं, 100% निकालते हैं कि किस तरीके से हुआ। यदि ऊपर की लेवल निकाल रहा हूँ मैं तो किस तरीके से निकालूंगा कि ये जो बीच वाला पॉइंट है, ठीक है, सबसे पहले मैं 75% निकालता हूँ मार्केट का। तो 75% निकालने के लिए मार्केट का ये बीच वाले पॉइंट से मैं काउंट करूंगा कहाँ तक, ये यहाँ तक। ठीक है, ये काउंटिंग हो गई। और मैं ये ए बी पॉइंट, ठीक है, क्या हुआ, ये देखो, ये ए बी पॉइंट से मैं मार्केट को काउंट कर रहा हूँ। ये ए बी पॉइंट हुआ मेरा, जहाँ पर बाय पॉइंट और ए बी पॉइंट दोनों टच हो रहे हैं। उसके बाद मैंने यही लगाया तो देखो पिन पॉइंट एरिया निकला आपका। तो ये मार्केट का क्या था, 75%। ठीक है, क्या था ये, 75%। तो इसको मैंने मार्कआउट किया और इसको मार्कआउट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको लगा लिया। अब यहाँ पर देखो कि इसको मैं मार्कआउट कर दे रहा हूँ और इसको मैं कर दे रहा हूँ मार्केट का 75%। ये लेवल ऑलरेडी आप पहले से भी निकाल के रख सकते हो और यदि वहाँ से रिजेक्शन फेस करता है मार्केट तो आप उसको वहाँ से शॉर्ट। अभी मार्केट का हमको 75%, और मैंने अक्सर देखना एक चीज़ आप मार्केट में कि मार्केट हमेशा 0.75% से ही रिजेक्ट करता है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को रेंज कैलकुलेशन वो आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो रेंज कैलकुलेशन में पार्ट बहुत सारे हैं। उसका पार्ट आरटीसीबी है। ठीक है, उसका एक पार्ट आरटीसीबी है, इसके और भी पार्ट है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा डब्ल्यू पैटर्न, एक्स पैटर्न तो आपने नहीं सुना होगा, वाई पैटर्न के बारे में भी आप लोगों को नहीं पता होगा, देन जेड पैटर्न के बारे में भी आप लोगों को नहीं पता होगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा मेरे ग्रुप की, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं काफ़ी अपडेटेड चीज़ें वहाँ डालते रहता हूँ। और यदि आप डायरेक्ट मेरे से भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट मैंने आपको बताया कि 75% यदि मार्केट यहाँ पर आपका इस ये पॉइंट निकल गया है। अब उसके बाद आप क्या करोगे कि 100% निकालोगे। 100% निकालने के लिए आप क्या करोगे कि वापस से देखो कौन से वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ अभी, यहाँ पर 2 आरसीबी बने हुए हैं। ठीक है, 2 आरसीबी बने हुए हैं यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कि आरसीबी, हम ये वाले आरसीबी को काउंट कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये आरसीबी को काउंट कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो आरसीबी को जब हम काउंट कर रहे हैं तो 0.75% का ये आ रहा। अभी हमको ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट का 100% निकालना बाकी है। तो हम सबसे पहले 100% निकालते हैं अपना। और 100% निकालने के बाद क्या करेंगे कि ये वाले पॉइंट से लेके आप कहाँ तक काउंट करोगे, यहाँ तक। अब ये वापस से ये ए बी पॉइंट से आपने लगाए, ये ए बी पॉइंट आपका कौन सा वाला है, ये वाला। ठीक है, ये वाला ए बी पॉइंट रहा।
इस ए बी पॉइंट से 100% का लेवल क्या आया हमारे पास, ये तो इस लेवल को मार्कआउट मैंने ऑलरेडी करके रखा हूँ। तो मैंने क्या किया कि ये 100%, ठीक है, ये भी मेरा क्या आ गया 100% लेवल। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 100% लेवल को मार्कआउट कर लूँगा, ठीक है, ये 100%। चलो अब नीचे के साइड में क्या होगा, नीचे के साइड की लेवल मेरे को काउंट करना है। तो ये वाला फर्स्ट आरसीबी मेरा कंप्लीट हो गया। सेकंड आरसीबी की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो कि नीचे के साइड भी आपको सेम लेवल ही मार्क आउट करना है, ठीक है। सेम लेवल कैसे, तो नीचे का लेवल कैसे निकला है, ये वाले आरसीबी को मैं अभी फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है, ये वाले आरसीबी को हटा देता हूँ। ये वाला आरसीबी आपको दिखाई दे रहा कौन सा वाला, ये वाला परफेक्ट आरसीबी बना हुआ है यहाँ पर ये, ठीक है। मार्केट ने क्या है, मैंने आपको बोला ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट ऊपर के साइड लेवल निकालेंगे, ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे के साइड के लेवल निकालेंगे, ठीक है। नीचे के साइड के लेवल हम लोग देख रहे हैं, तो नीचे के साइड के लेवल आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीच वाला पॉइंट और 100% पॉइंट, ठीक है, दोनों की बात करते हैं। तो बीच वाले पॉइंट के लिए आपको क्या करना, 75% निकाल रहे, तो आप क्या करोगे, मार्केट का ये वाला पॉइंट काउंट करोगे, और याला पॉइंट काउंट करोगे तो ये जो बीच वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ए बी पॉइंट मार्केट का, यहाँ से इसकी काउंटिंग होगी। और मार्केट का 75% आपका कौन सा आएगा, ये आएगा, ठीक है। मार्केट का 75% कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। अब देन आप नया प्लान कर रहे हो, 100% मार्केट का निकाल रहे हो कि ये यहाँ से क्यों रिजेक्शन फेस किया मार्केट ने। तो उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मार्केट का आपका मार्केट गिरी कहाँ से, अब ये लास्ट पॉइंट से आप यदि ए बी पॉइंट को काउंट कर रहे हो, ठीक है, ये यहाँ से ही काउंटिंग होगी, क्योंकि ए बी पॉइंट हमारा कौन सा है, ये वाला है। तो काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे इसकी, ये वाले पॉइंट से लेके आप यहाँ तक काउंट करोगे इसको, और यही सेम पॉइंट ए बी पॉइंट से आप लगाओगे कहाँ पर, ये यहाँ पर। ये देखो नीचे के साइड भी आपका पिन पॉइंट एरिया निकल के आ गया। ये मार्केट का क्या है 100%, याला मार्केट का हमारा 75% था, ठीक है, 0.75%, सॉरी 75% था ये, और ये मार्केट का क्या था 100%। तो इस तरीके से आप रेंज कैलकुलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। ये फिलहाल मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया हूँ आरसीबी के बारे में, जिसको आप जानते होगे। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि आरटीसीबी के बारे में ज़्यादा लोगों को पता होगा। यदि ये स्ट्रेटेजी आपको डीप में सीखना है, डीपली सीखना है, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, आप मेरे से पर्सनल भी कनेक्ट हो सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें डीप में सिखाता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि कोई भी कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं वापस से ट्राई करूँगा कि एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए वापस से लेके आऊँ। धन्यवाद दोस्तों।